कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान थक जाता है, बाहर से नहीं भीतर से। जब वह समझ जाता है कि अब किसी से उम्मीद करने की ताकत नहीं बची, जब हर सहारे पर भरोसा टूट चुका होता है, जब हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं मिलता, उसी क्षण भीतर एक खामोश आवाज उठती है, अब मैं ही अपनी ताकत हूं। यही वह पल होता है जहां इंसान सच में बदलना शुरू करता है। इस वाक्य में कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, इसमें सिर्फ जागरूकता है। यह स्वीकार कि अब दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना है। यह वह मोड़ होता है जहां इंसान पीड़ित से निर्माता बनने की यात्रा शुरू करता है, जहां वह शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी उठाना सीखता है, और यहीं से जीवन का नया अध्याय खुलता है। बहुत समय तक हम सोचते रहते हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, कोई समझेगा, कोई सहारा देगा, कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन समय के साथ एक सच्चाई सामने आती है कि हर कोई अपनी लड़ाई में व्यस्त है। कोई भी पूरी तरह किसी और का बोझ नहीं उठा सकता। यह समझ कड़वी लगती है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि अब उसे खुद अपने लिए खड़ा होना है, तभी असली शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन हर परिस्थिति में साथ देती है। वह शक्ति जो कहती है, डर मत, तू संभाल लेगा। यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड से संवाद बदल जाता है। अब आप मांगते नहीं, आप स्वीकार करते हैं। अब आप शिकायत नहीं करते, आप धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, यह सिर्फ शब्द नहीं, एक स्थिति है। यह उस यात्रा की घोषणा है जहां आप खुद को कमजोर नहीं, सक्षम मानने लगते हैं। जहां आप अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि अपनी समझ बनाते हैं। जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हुआ, उसने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि तैयार किया। जब आप कहते हैं, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि अब आपकी जड़ें आपके भीतर हैं। अब आपका संतुलन बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अब कोई आपको नजरअंदाज करे तो आप टूटते नहीं, कोई छोड़ दे तो आप बिखरते नहीं, क्योंकि अब आप खुद के सहारे खड़े रहना सीख चुके हैं। यह समझ बहुत धीरे धीरे आती है, कई बार असफलताओं के बाद, कई बार अपमान के बाद, कई बार अकेली रातों के बाद। लेकिन जब आती है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल देती है। अब आप हर समस्या को चुनौती की तरह देखते हैं। अब आप खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद से जुड़ते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि भीतर एक नई आवाज पैदा हो गई है। पहले जो आवाज डराती थी, अब वही आवाज समझाती है। पहले जो मन कमजोर पड़ जाता था, अब वही मन आपको संभालता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह हर उस रात का परिणाम होता है जब आपने खुद को टूटने से रोका। हर उस सुबह का परिणाम होता है जब आपने फिर से खड़े होने का फैसला किया। आप समझने लगते हैं कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है। ताकत का मतलब संवेदनशील होते हुए भी स्थिर रहना है, रो सकने के बाद भी आगे बढ़ना है, हार मानने की इच्छा के बावजूद कोशिश करते रहना है। यही असली ताकत है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब आप दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगते हैं। आप लोगों से उम्मीद नहीं, सम्मान चाहते हैं। आप रिश्तों को बोझ नहीं, साझा यात्रा मानने लगते हैं। आप किसी के आने जाने से अपनी कीमत तय नहीं करते, और यही आजादी आपको हल्का बना देती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी भाषा बदल रही है। पहले आप कहते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब आप कहते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। पहले आप कहते थे, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। यही वह मोड़ है जहां आप भीतर से कह पाते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि अब मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूं। अब मैं अपने दर्द से भागता नहीं, अब मैं अपने डर को पहचानता हूं। अब मैं खुद का सहारा बन चुका हूं। यह शुरुआत है उस आत्मशक्ति की जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी, जो आपको गिरने देगी लेकिन टूटने नहीं देगी, जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगी चाहे पूरी दुनिया पीठ फेर ले। और यही वह बिंदु है जहां जीवन नया अर्थ लेने लगता है, जहां आप पीड़ित नहीं, सृजनकर्ता बनते हैं, जहां आप हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपनी कहानी के लेखक बनते हैं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरी ताकत बाहर है, किसी के साथ होने में, किसी के सहारे में, किसी की हाँ में। मुझे लगता था कि अगर लोग साथ रहें, तारीफ करें, समझें, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, रिश्तों में जरूरत से ज्यादा देता था, काम में खुद को थका देता था, और जब बदले में वही अपनापन, वही साथ नहीं मिलता था, तो भीतर कुछ टूटता चला जाता था। मुझे याद है, एक रात बहुत भारी थी। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर शोर था।
सवाल ही सवाल थे। क्या मैं काफी नहीं हूं? मेरी गलती क्या है? सब छोड़कर क्यों चले जाते हैं? उस रात पहली बार ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। फोन चुप था, कमरे में सन्नाटा था और मन में एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी। उसी रात बहुत देर तक सोचने के बाद एक बात बहुत साफ होकर सामने आई। अब कोई आने वाला नहीं है, अब कोई बचाने नहीं आएगा। और यही एहसास पहले डरावना लगा, लेकिन फिर अचानक उसमें एक अजीब सी आजादी भी महसूस हुई। जैसे मन ने कहा हो, अगर कोई नहीं आ रहा तो क्यों ना अब खुद ही खड़ा हुआ जाए। वहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार खुद से कहा, शायद अब मुझे ही अपनी ताकत बनना होगा। यह कहना आसान था, लेकिन स्वीकार करना कठिन, क्योंकि इसका मतलब था जिम्मेदारी लेना, अपने दर्द की, अपने फैसलों की, अपने जीवन की। अब दोष देने के लिए कोई नहीं था और शायद यही सबसे बड़ा मोड़ था। धीरे धीरे मैंने खुद से बातें करनी शुरू की, खुद को समझना शुरू किया। मैं पूछने लगा, मैं हर बार खुद को क्यों भूल जाता हूं? मैं क्यों अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करता हूं? मैं क्यों खुद को तब तक नहीं अपनाता जब तक कोई और ना अपनाए? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिले, लेकिन एक बात साफ होने लगी। मेरी सबसे बड़ी कमी यह थी कि मैंने कभी खुद का साथ नहीं दिया। मैं सबका बनना चाहता था, पर अपना नहीं बन पाया। फिर एक दिन बहुत साधारण सा पल आया। सुबह उठते ही मन में अपने आप एक वाक्य उभरा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। उस वाक्य में कोई घमंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस एक गहरी थकान के बाद उपजी हुई सच्चाई थी। उस दिन कुछ बदला नहीं था बाहर, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करूंगा। हर बार हां नहीं कहूंगा, हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूंगा, खुद को थकाकर अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करूंगा, और सबसे जरूरी, खुद को नीचा दिखाकर किसी को ऊंचा नहीं बनाऊंगा। धीरे धीरे असर दिखने लगा। पहले मैं हर बात पर टूट जाता था, अब रुकने लगा। पहले आलोचना चुभती थी, अब समझ आती थी। पहले अकेलापन डराता था, अब वही अकेलापन मुझे खुद से जोड़ता था। मुझे एहसास हुआ कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है। ताकत का मतलब है खुद के साथ ईमानदार होना, अपने दर्द को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को पहचानना, और फिर भी हर दिन उठकर कोशिश करते रहना। मैंने यह भी सीखा कि जो लोग चले गए, उन्होंने मुझे कमजोर नहीं किया, उन्होंने मुझे खाली किया ताकि मैं खुद से भर सकूं। जो रिश्ते टूटे, उन्होंने मुझे सिखाया कि आत्मसम्मान क्या होता है। जो सपने अधूरे रहे, उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरी पहचान किसी एक परिणाम से नहीं बंधी। धीरे धीरे एक गहरी शांति आने लगी। अब मैं किसी से साबित करने की दौड़ में नहीं था। अब मुझे हर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए थी। अब मुझे खुद की स्वीकृति मिल गई थी। आज भी मुश्किलें आती हैं, डर भी आता है, कभी कभी मन फिर कमजोर पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि अब मैं खुद को छोड़ता नहीं हूं। अब जब गिरता हूं तो खुद को उठाने वाला पहला हाथ मेरा अपना होता है। और जब भी मन भारी होता है, मैं आंख बंद करके बस इतना कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। यह वाक्य मुझे याद दिलाता है कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं बना हूं। मैंने खोया नहीं है, मैंने सीखा है। मैं खाली नहीं हूं, मैं भरा हुआ हूं अनुभवों से, समझ से और आत्मविश्वास से। अगर आप यह सुन रहे हैं और आपके भीतर भी कहीं थकान है, अगर आपको भी लगता है कि आपने बहुत सहा है, तो बस एक बात याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं। और एक दिन आप भी कह पाएंगे पूरे विश्वास के साथ, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। उस दिन के बाद सब कुछ एकदम बदल नहीं गया था। जिंदगी अब भी वैसी ही थी, जिम्मेदारियां वही थीं, चुनौतियां वही थीं, लोग भी वही थे, लेकिन कुछ बदला था, मैं खुद। अब मैं हर बात को दिल पर नहीं लेता था, अब मैं हर दर्द को सजा नहीं मानता था। अब मैं समझने लगा था कि हर अनुभव मुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। पहले जब कोई मुझे नजरअंदाज करता था तो मैं खुद को कम समझने लगता था। अब जब ऐसा होता है तो मन में एक शांत सी आवाज आती है, शायद वो अपनी ही लड़ाई में उलझा है। ये सोच मुझे कड़वा नहीं बल्कि हल्का बना देती है। मैं अब दूसरों के व्यवहार को अपनी कीमत से नहीं जोड़ता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली ताकत शोर नहीं करती, वह चुपचाप भीतर बैठी रहती है। वह हर सुबह मुझे उठने की वजह देती है। वह हर असफल दिन के बाद कहती है, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। यही ताकत मुझे पहले नहीं दिखती थी,
क्योंकि मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था। अब मैं खुद से बात करता हूँ। हाँ, सच में, जब मन भारी होता है तो मैं खुद से कहता हूँ, तू अकेला नहीं है। जब डर आता है तो खुद से कहता हूँ, तू पहले भी निकल चुका है, इस बार भी निकल जाएगा। यह आत्म संवाद मुझे धीरे धीरे मजबूत बनाता गया। मैंने सीखा कि खुद का दोस्त बनना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक समय था जब मैं दूसरों की मंजूरी के बिना कुछ भी सही नहीं मानता था। आज भी मुझे अच्छा लगता है जब कोई सराहना करता है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रहती। अब मेरी शांति किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं है। अब मैं खुद से पूछता हूं, क्या तूने ईमानदारी से कोशिश की? अगर जवाब हां होता है तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने यह भी सीखा कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ कभी समझना चाहते ही नहीं। पहले यह बात मुझे परेशान करती थी, अब मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी सच्चाई को हर कोई समझे ये जरूरी नहीं। धीरे धीरे मेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगी। हालात चाहे जैसे हों, मैं भीतर से हिलता नहीं था। मैं टूट सकता था, दुखी हो सकता था, लेकिन बिखरता नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास एक सहारा था, मैं खुद। मुझे याद है, एक दिन अचानक एहसास हुआ कि मैं अब अपने अतीत से नाराज नहीं हूं। जिन लोगों ने छोड़ा, जिन बातों ने दर्द दिया, जिन सपनों ने साथ नहीं दिया, सबके लिए मन में कोई शिकायत नहीं बची थी। बस एक शांति थी, एक स्वीकार, और उसी स्वीकार में एक गहरी आजादी छुपी थी। अब मैं समझ पाया कि हर खोना एक खालीपन नहीं छोड़ता, बल्कि एक जगह बनाता है। उस जगह में या तो हम दर्द भरते हैं या समझ। मैंने समझ चुनी और उसी ने मुझे बदल दिया। आज मैं खुद को पहले से ज्यादा जानता हूं, अपनी सीमाएं भी जानता हूं और अपनी ताकत भी। मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चा हूं। मैं जानता हूं कि मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। अब जब भी जीवन कोई परीक्षा लेता है, मैं घबराता नहीं। मैं रुकता हूं, सांस लेता हूं और भीतर से कहता हूं, ठीक है, देखते हैं तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। ये सोच ही मुझे आगे बढ़ा देती है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुद को अकेला नहीं मानता, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि जब इंसान खुद का साथ देना सीख लेता है, तब वह कभी अकेला नहीं होता। तब हर एक दिन उसके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक ही बात दिल से निकलती है, धन्यवाद ब्रह्मांड कि तुमने मुझे दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद कि तुमने मुझे टूटने दिया ताकि मैं अपनी असली ताकत पहचान सकूं। धन्यवाद कि तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस सीख रहा था। और अगर आप यह सुन रहे हैं तो शायद आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कभी मैं खड़ा था। अगर ऐसा है तो बस एक बात याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप बन रहे हैं। और एक दिन आप भी पूरे विश्वास के साथ कह पाएंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। अब एक अजीब सी शांति रहने लगी है भीतर, वैसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं हिलती। पहले छोटी छोटी बातें दिल को तोड़ देती थीं, अब वही बातें बस छूकर निकल जाती हैं। ऐसा नहीं कि दर्द खत्म हो गया है, बल्कि अब दर्द डराता नहीं, अब वह सिखाता है। अब वह याद दिलाता है कि मैं गिरकर भी उठ सकता हूं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं होती, बल्कि उस मौन में होती है जो अंदर स्थिर रहता है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में होती है। और यह समझ अचानक नहीं आई, ये उन रातों की देन है जब कोई सुनने वाला नहीं था और मैंने खुद को सुना। उन दिनों की देन है जब रोते हुए भी मैंने खुद से कहा, ठीक है, चल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से, कोई दर्द से सीखता है, कोई अनुभव से। और हर रास्ता सही है अगर वह इंसान को खुद से जोड़ दे। अब दूसरों की सफलता मुझे छोटा नहीं बनाती, बल्कि प्रेरणा देती है, क्योंकि अब मैं जानता हूं मेरा समय भी आएगा अपने तरीके से। मैंने यह भी सीखा कि ताकत का मतलब हमेशा मुस्कुराते रहना नहीं होता। कभी कभी ताकत का मतलब होता है चुपचाप बैठकर अपने आंसुओं को बह जाने देना, खुद को यह अनुमति देना कि आज कमजोर महसूस कर सकता हूं, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही सच में मजबूत बनता है। पहले मैं हर टूटन को अंत समझता था, अब समझता हूं कि टूटना भी एक प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी अंकुर बनता है, वैसे ही इंसान भी तब नया बनता है जब पुराना रूप टूट जाता है। और यह टूटना कोई हार नहीं, एक तैयारी है।
अब जब भी जीवन कोई परीक्षा देता है, मैं उससे लड़ता नहीं, मैं उससे बात करता हूं, पूछता हूं, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और अक्सर जवाब शब्दों में नहीं, समझ में मिलता है। एक गहरी समझ जो दिल के भीतर उतर जाती है और वहीं टिक जाती है। मैंने यह भी सीखा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आ जाते हैं, कुछ जवाब अनुभव बनकर मिलते हैं, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो मिलते नहीं बल्कि बदल जाते हैं। जैसे सवाल ही महत्वहीन लगने लगते हैं। अब मैं अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानता, मैं उसे एक शिक्षक की तरह देखता हूं। वह शिक्षक जिसने कठोर होकर भी मुझे तैयार किया, जिसने मुझे मेरी सीमाएं दिखाई ताकि मैं उन्हें पार करना सीख सकूं, जिसने मुझे तोड़ा ताकि मैं खुद को नए रूप में गढ़ सकूं। आज जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो पहले जैसा चेहरा नहीं दिखता, पर एक मजबूत नजर दिखती है, एक शांत स्वीकृति दिखती है, एक आत्मविश्वास दिखता है जो शोर नहीं करता, बस मौजूद रहता है। और उसी मौन में एक आवाज उभरती है, तू काफी है। यही वो पल होता है जहां इंसान बाहरी सहारों से मुक्त हो जाता है, जहां उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, जहां वह खुद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सीख जाता है। और यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मसंबल असली शक्ति है। अब जब कभी मैं थक जाता हूं तो खुद से लड़ता नहीं, खुद से कहता हूं, थोड़ा रुक जा, सांस ले ले, सब ठीक हो जाएगा। ये बात कहने वाला कोई और नहीं, मैं खुद होता हूं। और यही बदलाव सबसे बड़ा है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर वह सब न हुआ होता, वो टूटना, वो छूटना, वो अकेलापन, तो शायद मैं आज भी दूसरों से उम्मीदों की भीख मांग रहा होता। शायद आज भी अपनी कीमत किसी और की नजर से तय कर रहा होता। लेकिन अब नहीं। अब मुझे पता है कि मेरी कीमत मेरी समझ से तय होती है, मेरी ताकत मेरी चेतना से आती है, और मेरी शांति मेरे भीतर से जन्म लेती है। और इसलिए आज दिल से निकलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मुझे गिराया नहीं, जगाया। तुमने मुझे कमजोर नहीं किया, मजबूत बनाया। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि खुद से मिलाया। अब मैं किसी के सहारे नहीं चलता, मैं अपने विश्वास पर चलता हूं। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं करता, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। और यही भरोसा मेरी असली दौलत है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी पहचान है। अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हारा मन भी कभी टूटा है, अगर तुम्हें भी कभी लगा है कि सब छूट रहा है, तो बस इतना याद रखना, तुम टूट नहीं रहे हो, तुम बन रहे हो। और एक दिन तुम भी पूरे यकीन के साथ कहोगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। अब जब यह एहसास भीतर जमने लगता है कि मैं ही अपनी ताकत हूं, तब जीवन एक अलग ही रंग दिखाने लगता है। पहले जो डर था, अब वह चेतावनी बन जाता है। पहले जो असुरक्षा थी, अब वह सजगता बन जाती है। और पहले जो कमजोरी लगती थी, वही अब समझ में बदल जाती है। यह बदलाव शोर नहीं करता, यह चुपचाप भीतर उतरता है, जैसे सुबह की पहली रोशनी बिना बताए अंधेरे को पीछे छोड़ देती है। अब आप खुद से भागते नहीं। पहले जब मन भारी होता था तो ध्यान भटकाने की कोशिश करते थे, लोगों में खो जाते थे, काम में डूब जाते थे। लेकिन अब आप रुकते हैं, आप अपने मन के पास बैठते हैं, जैसे किसी अपने के पास बैठते हैं। आप पूछते हैं, क्या हुआ? और जवाब भी आता है, कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में, कभी एक गहरी सांस में। यही आत्मसंवाद धीरे धीरे आपको मजबूत बना देता है। आप महसूस करने लगते हैं कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है। ताकत का मतलब है खुद को महसूस करने की अनुमति देना, थकने पर थक जाना, रोने पर रो लेना, और फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाना। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है, यही संतुलन आपको दूसरों से अलग बनाता है। अब आप यह भी समझने लगते हैं कि हर किसी का सफर अलग है। किसी का संघर्ष दिखता है, किसी का छुपा रहता है, किसी की मुस्कान के पीछे दर्द है, किसी की चुप्पी के पीछे जंग। यह समझ आपको दूसरों के प्रति नरम बनाती है। आप जज करना छोड़ देते हैं, तुलना करना छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे आप दूसरों को स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे खुद को भी स्वीकार करने लगते हैं। अब जीवन आपको डराने की जगह सिखाने लगता है। हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर ठोकर एक संकेत, हर देरी एक तैयारी, और हर असफलता एक दिशा। आप चीजों को व्यक्तिगत नहीं लेते, आप समझते हैं कि जीवन आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रहा है, भले ही वह तरीका उस पल समझ में ना आए। अब आप अपनी ऊर्जा को बचाना सीख चुके हैं। आप हर जगह खुद को साबित नहीं करते, हर बहस में नहीं पड़ते, हर रिश्ते को पकड़कर नहीं रखते। आप चुनते हैं कि कहां देना है और कहां रुकना है। यह चयन आपको थकाता नहीं, बल्कि आपको आजाद करता है।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति ही आपकी पहचान बन रही है। आप ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर होता है। आप ज्यादा दिखाते नहीं, लेकिन जो हैं वही काफी होता है। आपकी शांति, आपकी स्थिरता, आपकी स्पष्टता, यही आपकी असली पहचान बन जाती है। अब आप जीवन को बोझ नहीं, प्रक्रिया मानते हैं। आप जानते हैं कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सिखाएगा। आप जानते हैं कि गिरना असफलता नहीं, रुक जाना असफलता है, और आप रुकते नहीं। आप धीरे चलते हैं, लेकिन चलते रहते हैं। अब आप अपनी कहानी से शर्मिंदा नहीं होते, आप उसे अपनाते हैं, क्योंकि वही कहानी आपको यहां तक लाई है। वही कहानी आपको संवेदनशील, गहरा और जागरूक बनाती है। और जब आप अपनी कहानी से प्यार करना सीख लेते हैं, तब दुनिया भी उसे सुनना चाहती है। आपके भीतर अब एक स्थिर आवाज रहती है जो कहती है, तू ठीक है, तू काफी है, तू संभाल लेगा। और यही आवाज सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। अब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद सिर्फ शब्दों में नहीं कहते, बल्कि अपने व्यवहार से कहते हैं, अपने धैर्य से, अपने विश्वास से, अपनी सच्चाई से। आप शिकायत नहीं करते, आप सीखते हैं। आप डर नहीं फैलाते, आप उम्मीद बनते हैं। धीरे धीरे आप यह भी समझते हैं कि ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी आप बनने की हिम्मत करते हैं। जब आप भीतर से मजबूत बनते हैं, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। और यही वह क्षण होता है जहां आप पूरी सच्चाई के साथ कह पाते हैं, अब मुझे किसी सहारे की तलाश नहीं है। अब मुझे किसी से साबित नहीं करना है। अब मुझे किसी से लड़ना नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये शब्द तुम्हारे दिल की बात कह रहे हैं, तो समझ लो, तुम भी उस मोड़ पर हो जहां बदलाव शुरू होता है। तुम टूट नहीं रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, वो दौर मुश्किल था, लेकिन उसी ने मुझे बनाया। और तब दिल से निकलेगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं खुद अपनी ताकत हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।